प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ति सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यैः क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां
शरणं प्रपन्नं वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करते। आज विशेष तिथि है। एक ही तिथि में तीन विशेष उत्सवों का समागम हुआ है। आज भगवान वामन देव जी का प्राकट्य महोत्सव है। श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री जीव गोस्वामी प्रभु जी का आज आविर्भाव तिथि पूजा है और विशेष रूप से जो है आज महाद्वादशी का व्रत भी है। हमारे गुरु महाराज वामन द्वादशी के दिन में विशेष रूप से श्री वामन देव जी के लीला चरित्र का श्रवण कराते थे। पहले श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख से श्री वामन भगवान के लीलाओं को श्रवण करते हैं कि भैया त्रेता युग में बलि महाराज, आप लोगों ने नाम सुना होगा, महाराज बलि, वे राक्षसों के राजा थे और देवताओं के राजा इंद्र राक्षसों के राजा और देवताओं के राजा अर्थात देवता और राक्षसों में विशाल युद्ध छिड़ गया। और वे लड़ाई में राजा इंद्र ने बलि महाराज को और उनके जितने भी अनुयायी थे, सेनापति थे राक्षसों का, उन सब को परास्त करके सबका हत्या कर दिया, सबको मार दिया। देवराज इंद्र ने तो संकल्प लिया था कि पूरे के पूरे राक्षस वंश को नष्ट करना है। बुझते पारछेन तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि संपूर्ण राक्षसों के वंश को समाप्त करना है और उन्होंने ये कार्य प्रारंभ भी कर दिया था, शुरू भी कर दिया था। लेकिन पितामह ब्रह्मा, भाई उनके तो सभी संतान है, चाहे वो देवता हो चाहे राक्षस हो,
वे सभी के पितामह है। तो पितामह ब्रह्मा ने उनके ऊपर संपूर्ण सृष्टि का दायित्व है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार जघन्य कृत्य करने से इंद्र को मना किया। मना करने के लिए नारद जी को भेजा कि नारद जी तुम जाकर के इंद्र को समझाओ कि वे ऐसा कार्य ना करे। जब भगवान नारद जी ने इंद्र को राक्षसों को वध करने के लिए निषेध किया और ब्रह्मा जी के आदेश के बारे में भी वहाँ नारद गोस्वामी ने सूचित किया, तब जाकर के इंद्र ने अपने संकल्प से पीछे हटा, अर्थात राक्षसों के वध करने का कार्य रुक गया। अभी राक्षसों के कुल गुरु कौन है? शुक्राचार्य। वे शुक्राचार्य एक विशेष विद्या जानते थे, मृत संजीवनी विद्या। वे इस मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जितने भी राक्षस मरे थे इंद्र के द्वारा, ऐसे कि उनके जो राजा बलि महाराज को भी उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। और शुक्राचार्य के ऐसा अद्भुत कार्य को देख करके सभी देवताएं बड़े चिंतित हो गए और वे सोचते हैं, अरे भैया शुक्राचार्य तो मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, फिर राक्षसों को मार के हमारा इतना परिश्रम तो व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। हम जिसको मारेंगे शुक्राचार्य पुनः उसको जीवित कर देंगे, हैं? तो मारने का कोई, युद्ध करने का कोई विशेष तो फल मिला नहीं। इसीलिए देवताओं का इच्छा हुआ कि हम भी शुक्राचार्य जी से वे मृत संजीवनी विद्या सीखना चाहिए। लेकिन शुक्राचार्य वे तो उन राक्षसों के राजा गुरु है, राक्षसों के गढ़ में रहते हैं, राक्षसों की उन्नति के लिए सर्वथा वे कार्यरत है। तो देवताओं ने विचार किया कि कौन जाएगा, वे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के पास कौन जाएगा। तो बहुत सोच विचार करने के बाद एक नाम सामने आया। कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच। कच बड़े ही सुंदर, देखने बड़े ही सुंदर है, और उनका व्यवहार भी इतना सुंदर व्यवहार। तो देवताओं ने सोचा कच के इतना विनम्र स्वभाव को देख करके, उनके इतना सुंदरता को देख करके शायद शुक्राचार्य मान जाए, और शुक्राचार्य जी की जो पुत्री है देवयानी वो कच के प्रति आकर्षित हो जाए। तो ये एक कारण बन सकता है कि कच जाकर के वहाँ पर राक्षसों के राज्य में वे मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य से सीख सकते हैं। तब उन्होंने, देवताओं ने कच को अपने पास बुलाते हैं और उन्होंने शुक्राचार्य के पास जाने के लिए, उनको देवताओं के कल्याण के लिए, मंगल के लिए उन्होंने शुक्राचार्य जी के पास गया। वहाँ जाकर उन्होंने शुक्राचार्य को प्रणाम किया और उनके पुत्री देवयानी को भी प्रणाम किया। तो कच के इतना सुंदरता को देख करके उनके पुत्री का तो आकर्षित होना ही था, साथ साथ शुक्राचार्य भी आकर्षित हो गई। कच उनके चरण प्रणाम करके कहते हैं कि भगवान, मैं आपके शिष्य बनने आया हूं और मैं बृहस्पति का पुत्र हूं, देवताओं के कुलगुरु उन बृहस्पति का पुत्र हूं, और मैं आपके चरणों में शरणागत होकर के आपका शिष्य बनने आया हूं।
तो शुक्राचार्य कहते ठीक है। तब कच्छ ने वहीं शुक्राचार्य के आश्रम में 500 वर्ष तक रहा और 500 वर्ष तक उन्होंने शुक्राचार्य जी का सेवा किया, उनसे विद्या अध्ययन किया। एक दिन कच्छ आश्रम के किसी काम के लिए बाहर गए और बाहर जाते ही उनको राक्षसों ने देख लिया। राक्षस देख करके सोचते अरे ये तो हमारे जैसा नहीं दिख रहा है भाई। राक्षसों का क्या पहचान है? क्या पहचान है राक्षसों का? अभी भी राक्षस लोग हैं। बोलते उनके लाल लाल दाढ़ी होता है, लाल लाल बाल होता है, दांत मांस खाने जैसे हिंसक जंतु होते ना उनके जैसा दांतें होता है। हाँ, तो वे राक्षस देखते हैं कि हमारे जैसा नहीं दिख रहा है, ये अवश्य कोई देवता है या देवता का पुत्र है, चलो उसके पास चलते हैं। तो राक्षस ने कच्छ के पास आकर पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? कच्छ कहते हैं मैं बृहस्पति का पुत्र हूँ। तुम बृहस्पति का पुत्र हो और यहाँ हमारे साम्राज्य में तुम क्या कर रहे हो? क्या करने क्या उद्देश्य है तुम्हारा? तो कच्छ कहते मैं यहाँ पर शुक्राचार्य जी के शिष्य बनने आया हूँ, उनसे शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ। तो देवता लोग समझ गए, ये राक्षस लोग समझ गए कि इसका उद्देश्य गलत है, ठीक नहीं है। और इधर कच्छ भी राक्षसों को देख के समझ गए और डर भयभीत भी हुए कि इन्होंने किस लिए मेरे पास आए और क्यों मेरे परिचय पूज रहे हैं। उन तुरंत दुष्टों ने, उन राक्षसों ने जैसे ही सुना कि ये देवताओं के कुल पुरोहित, कुल गुरु बृहस्पति का पुत्र है, उन दुष्ट आत्माओं ने कच्छ को ले जाकर के उसको मार दिया और मार करके उनके शरीर को टुकड़ा टुकड़ा किया और उन टुकड़ों को कुत्तों को, गधों को, टुकड़ों गधों तो नहीं, गिदड़ों को, जंगली जानवरों को खिला दिया। इतना वर्ष रहने के बाद देवयानी का कच्छ के प्रति आकर्षण हो गया था, प्रेम हो गया था और देवयानी कच्छ को विवाह करना चाहती थी। लेकिन कच्छ सुबह से गए हुए हैं, अब सांझ हो गया है, वे वापिस नहीं आए। तो देवयानी बड़े अस्थिर है। वे अपने पिता से कहते हैं पिता, शाम हो गया है, आपने किस काम के लिए कच्छ को भेजा था बाहर आश्रम से और अभी तक वे वापिस नहीं आए हैं। मुझे तो ऐसा संकेत हो रहा है, ऐसा भय लग रहा है कि राक्षसों ने उनको ना मार दिया हो। आप कृपा करके कहीं से भी कच्छ को लेकर आइए। और आप तो जानते हैं मृत संजीवनी विद्या, उस विद्या के द्वारा, उस विद्या का प्रयोग करके आप मेरे कच्छ को मेरे सम्मुख लेकर आइए, उनको जीवित कर दीजिए। शुक्राचार्य कहते हैं अपने पुत्री से, पुत्री ये जो मृत संजीवनी विद्या है ये सब जगह में प्रयोग नहीं किया जाता है, ये कोई खेल नहीं है जिसमें हर जगह में इस विद्या का प्रयोग करता रहूं। अब देवयानी भी अड़ी रही, रोने लगी कि मैं अपने जीवन में पहले बार किसी को प्यार किया था, किसी को मैं अपना दिल दिया था और मैं एक पहले बार तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको जीवित कर दीजिए। रोने लगी।
अपनी पुत्री की ऐसी दुखी अवस्था को देख करके शुक्राचार्य जैसे नहीं रहा गया और उन्होंने उस मृत संजीवनी विद्या का उपयोग करने के लिए वे तैयार हो गए। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने उस मृत संजीवनी विद्या का उच्चारण किया, मंत्र का उच्चारण किया, तो कच्छ को जिन जिन पशुओं ने खाया था, बोलते उन पशुओं के पेट फट फट करके वहां से भी मांस का टुकड़ा निकलने लगा। हाँ? ऐसा शास्त्र में, ऐसा हमारे गुरुजी का कथा है। हमारे गुरुजी जो भी बोलते हैं प्रमाण के साथ बोलते हैं। वो भी आएगा, ठीक है, वो भी आएगा। तो उन पशुओं के पेट फड़ फड़ करके वे मांस का टुकड़ा इकट्ठा हो करके बोलते मिल गए और वे कच्छ उन मंत्र के प्रभाव से जीवित होकर के वापिस आ गए। ऐसे मंत्र का शक्ति है। उसके 2-3 महीना बाद राक्षसों ने फिर कच्छ को देखा और सोचा अरे हमने तो इसको मार डाला था ना और उन जंगली जानवरों को खिला दिया था, फिर ये वापस आ गया। अवश्य हमारे गुरु शुक्राचार्य इसको जीवित कर दिया होगा उस मंत्र के द्वारा। इसलिए भले ही हमारे गुरु है लेकिन हमारा शत्रु का कार्य कर रहे हैं। हमारे शत्रुओं के ये सहायता कर रहे हैं। इसलिए राक्षसों ने उसके पास जाकर के फिर कच्छ को मार दिया। इस बार कच्छ को उन्होंने कैसा मारा, मार करके पीस करके एकदम पानी में बहा दिया, समुद्र में बहा दिया, समुद्री पानी में मिला दिया, कोई टुकड़ा भी नहीं बचा, ऐसा पीसा। अब देवयानी देखती है कि कच्छ नहीं दिख रहे हैं, इन राक्षसों ने फिर कहीं ले जाकर के उनको मार दिया होगा। तब देवयानी फिर अपने पिता से प्रार्थना करती है कि पिताश्री, उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ, आप उसको जीवित कर दीजिए। पुनः शुक्राचार्य ने उस मृत संजीवनी विद्या के द्वारा कच्छ को जीवित कर दिया। देखो मंत्र का कैसा शक्ति था, हैं? अब इस बार कच्छ को शुक्राचार्य ने निर्देश दिया कि पुत्र, तुम आश्रम से वो बाहर नहीं जाना, आश्रम में ही रहना। लेकिन उन राक्षसों ने, उस सब का माहौल था आश्रम में, आश्रम के अंदर आए सभी राक्षस और उन्होंने वहां आकर के कच्छ को आश्रम में देखा और वे सोचते हैं अब तो भैया हमें अपने गुरु को ही सबक सिखाना पड़ेगा। देखो राक्षसों का कैसा प्रवृत्ति है, जिन गुरु उन सब राक्षसों को जीवित किया, इंद्र के द्वारा ये सब राक्षस मर चुके थे, मार दिए गए थे, और इसी विद्या के द्वारा उन्होंने सब राक्षसों को जीवित कर दिया था। कितने पुरखों से राक्षसों के मंगल के लिए, उनके रक्षा के लिए शुक्राचार्य उनके गुरु बने हुए हैं। और वे राक्षसों का उल्टा बुद्धि होता ना, अब गुरु से प्रतिशोध लेना चाह रहे हैं, गुरु को सबक सिखाना चाह रहे हैं। उस समय क्या था, उस समय ब्राह्मण लोग भी मद्यपान करते थे। ये त्रेता युग का बात है, हाँ, सोमरस ही है, मद्यपान करते थे। लेकिन इस घटना के बाद शुक्राचार्य ने अभिशाप दिया था, इसीलिए फिर ब्राह्मणों ने शराब पीना बंद कर दिया था कि जिस दिन ब्राह्मण शराब पिएगा, शराब को हाथ लगाएगा, उसी दिन उसका ब्राह्मणत्व का संपूर्ण जो
विभूति नष्ट हो जाएगा। इसलिए यदि ब्राह्मण शराब को स्पर्श भी करता है, पीना तो दूर की बात है, ऐसे हाथ में छू भी लेता है, तो उसके ब्राह्मणता समाप्त हो जाता है, उसमें ब्राह्मणत्व का कोई शक्ति नहीं रह जाता है। नहीं तो पहले पुरा काल में ब्राह्मण लोग जो बोलते थे वो हो जाता था, जिसको अभिशाप देते थे अभिशाप भी हो जाता था, वर देते थे वरदान भी हो जाता था। तो राक्षसों ने क्या किया, इस बार कच को मारा, मार करके एकदम पाउडर बना दिया, पीस दिया, और पीस करके उसको शराब में मिला दिया, और वही शराब को उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को पिला दिया। शुक्राचार्य पी गए उसको। अब भैया 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, देवयानी भेज रही है और अन्य शिष्यों को कि कच को ढूंढ के लाओ, लेकिन कच कहीं नहीं मिल रहे हैं। अब देवयानी भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई। अपने पिता से बोलती है, पिता किसी प्रकार से मुझे कच चाहिए, उसको देखे बिना मैं 1 बूंद जल भी ग्रहण नहीं करूंगी, भले ही मैं मर जाऊं। अब शुक्राचार्य ध्यानस्थ होते हैं और कच कहाँ है देखते हैं, तब कच उनके पेट के अंदर से आवाज़ देते हैं, गुरुदेव मैं आपके उदर में हूँ, मैं आपके पेट में हूँ। तब शुक्राचार्य राक्षसों को बहुत क्रोधित हुए कि तुम लोगों ने एक ब्राह्मण को इस प्रकार से हत्या कर रहे हो, बार बार हत्या कर रहे हो। इसलिए उन्होंने क्रोध में आकर के कच को वे मृत संजीवनी विद्या सिखाने के लिए प्रस्तुत हो गए। निश्चय किया कि जो भी हो जाए, ये लोगों ने मेरे तक शत्रुता नहीं छोड़ा, मेरे ही शिष्य को कूट करके उसका शराब बना के मुझे पिला दिया, इसलिए इसी को मैं किसी प्रकार से मृत संजीवनी विद्या शिक्षा दूंगा। उन्होंने संकल्प लिया था कि ये मृत संजीवनी विद्या किसी को नहीं सिखाएंगे, उनका संकल्प था। लेकिन आज परिस्थिति ऐसा हुआ कि उन्होंने उस संकल्प को तोड़ दिया। शुक्राचार्य उनके उदर में जो कच है उनको बोलते हैं, पुत्र मैं तुमको मंत्र दूंगा, क्योंकि तुम वास्तव में उस मंत्र के योग्य शिष्य हो, लेकिन जितना भी राक्षस है उस मंत्र को सीखने का कोई योग्य नहीं है, तुम ही एकमात्र योग्य शिष्य हो, लेकिन तुम कभी विश्वासघात मत करना। मैं उस मंत्र के द्वारा तुमको जीवित कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरे पेट को फाड़ करके बाहर आओगे। अब मेरे पेट फाड़ोगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा, इसलिए तुम मेरे पेट को फाड़ के बाहर आके फिर मुझे उस मंत्र के द्वारा जीवित कर देना। तो शुक्राचार्य ने उस पेट में स्थित कच को ही मंत्र प्रदान किया। कच शुक्राचार्य के पेट को फाड़ करके वहाँ से बाहर आते हैं और अपने गुरु शुक्राचार्य जी को उस मंत्र के द्वारा जीवित कर देते हैं। अब कच को जिस उद्देश्य से देवताओं ने शुक्राचार्य जी के पास भेजा था, वे उद्देश्य तो पूरा हो चुका है। ये मृत संजीवनी विद्या सीखना था। अब कच अपने स्थान को, अपने स्वर्ग को, देवस्थान को प्रस्थान करने के लिए अपने गुरु से आज्ञा मांगते हैं, जाने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तब देवयानी उस संदेश को सुन करके वे अत्यंत विकल होकर के क्रंदन करने लगती है, अपने पिता से भी प्रार्थना करती है और एकांत में भी कच से कहती है कि जब से मैं तुमको देखा, अपने हृदय में तुमको ही समर्पित कर दिया, मैं तुम्ही से ही प्रेम किया, तुमसे ही मैं आकर्षित हुआ, और ऐसी अवस्था में तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, ये कैसे हो सकता है?
देवयानी ने वहाँ प्रकाश किया कि कच, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ और तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। कच हाथ जोड़े कहते हैं कि हे देवी, मैं जिस दिन यहाँ आया था उसी दिन आपको मैं प्रणाम किया था, इस दृष्टि से प्रणाम किया था कि आप मेरे गुरुदेव के संबंधित हो, इसलिए मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए, आप मेरे पूज्या हो, आपसे मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ। कच का दृष्टि कभी भी ये 500 वर्ष में नहीं आया देवयानी के प्रति कि वो मुझे प्रेम करती है, किस दृष्टि से। लेकिन शुक्राचार्य जी ने देवयानी को निर्देश दिया था कि कच के रहने का, खाने पीने का व्यवस्था तुमको ही करना। तो वो करते करते उनमें प्रेम हो गया, लेकिन कच के हृदय में कभी भी ऐसा भाव नहीं आया था। तब देवयानी ने क्रोधित होकर के कच को अभिशाप दे दिया कि तुमने जिस मंत्र सीखने के लिए यहाँ आया था उस मंत्र तुम्हारा कोई काम करेगा नहीं, उस मंत्र का पाठ कोई फलदायी नहीं होगा। तो कच कहते हैं कि ठीक है, मैं यदि मंत्र को उच्चारण करूंगा वो व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन मैं जिसको मंत्र सिखाऊंगा, मैं जिसको मंत्र दूंगा वो तो फलदायी होगा, वो तो बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, आपका श्राप स्वीकार है। अब सब राक्षस तो जीवित हो गए, महाराज बलि को भी जीवित कर दिया इस मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। तब शुक्राचार्य ने राक्षसों को निर्देश दिया कि आप लोग को एक यज्ञ करना चाहिए, विश्वजित यज्ञ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को तो देवताओं से भय है, देवताओं को आप लोग डरते हो, कभी भी उनको परास्त नहीं कर पाते हो। आप लोग यदि ये यज्ञ कर लोगे तो इस यज्ञ के बाद देवताओं के द्वारा कभी आप परास्त नहीं हो सकते हो, या आप लोग देवताओं को परास्त कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इस यज्ञ के द्वारा आप लोगों को बहुत से दिव्य दिव्य अस्त्र शस्त्र मिल जाएंगे। तब राक्षस भैया उस यज्ञ के नाम सुन करके यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यज्ञ कौन करेगा? उसके लिए तो भाई पुरोहित चाहिए, और इतना विशाल यज्ञ, पुरोहित कौन होगा? तब भृगुवंशीय जो ब्राह्मण गण है वे इनके समर्थन में आए। आज भी ऐसा हो रहा है भैया। जब उस समय था त्रेता युग में, जब ब्राह्मण लोग उन राक्षसों के सहायता किया, उनके सपोर्ट में वोट दिया, तो आज ब्राह्मण यादव उन राक्षसों को वोट दे दो, कौन सा गलती है? हैं? आज भी ऐसे ही हो रहा है। देखो, नाम से भाईचारा भाईचारा कर रहे हैं। अभी क्या वो वक्फ बोर्ड को निरस्त करने के लिए राय लिया गया हिंदुओं से। 22% हिंदू भी उसमें अपने राय नहीं प्रस्तुत किया। 80% हिंदू है हमारे देश में, उसमें से 22% हिंदू भी उस वक्फ बोर्ड को निरस्त करने के लिए अपना राय नहीं दिया। पाकिस्तान का क्षेत्रफल जानते कितना है? 8 लाख 2 वहाँ का वर्ग किलोमीटर, 8.2 लाख वर्ग किलोमीटर वहाँ का क्षेत्रफल है। उतना ज़मीन है पाकिस्तान का। और इंडिया में कितना जानते हो? 9,40,00,000 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे इंडिया में वक्फ बोर्ड के नाम से है। लेकिन कोई हिंदू नहीं चाहता कि वो निरस्त हो जाए। एक पाकिस्तान बाहर है तो दूसरे पाकिस्तान हमारे अंदर में है। तो भैया त्रेता युग में जब वो भृगुवंशीय ब्राह्मणों ने
उनको सहायता किया कि तुम लोग तैयारी करो, स्वर्ग को तुम लोग ही जीतो, हम तुम्हारे यज्ञ पूरा करेंगे। शुरू हुआ भैया यज्ञ। उन दैत्यों को उस यज्ञ के द्वारा बड़े बड़े दिव्य दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। वे इतनी शक्तिशाली हो गए कि उनके सामने लड़ने का कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता था। और वे तमाम शक्तियों के साथ बलि महाराज ने चढ़ाई कर दिया स्वर्ग के ऊपर, घेर लिया स्वर्ग को। सारी देवता त्राही त्राही करते करते इंद्र के पास पहुंचते हैं। कहते हैं भगवान आपने जिस राजा बलि को मार डाला था और वे अपने संपूर्ण स्वर्ग को घेर लिया है। सुनकर के राजा इंद्र ने ऐरावत में चढ़ा। किस लिए? युद्ध करने के लिए। और जैसे ही युद्ध क्षेत्र में जाकर के देखता है बलि महाराज का उन राक्षसों का वैभव, एक मिनट भी उनके सामने खड़े होकर के युद्ध करने लायक नहीं था। इंद्र डर के मारे भाग गया। कहाँ? अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास जाकर कहता है गुरुदेव बड़े मुसीबत में है। वे राक्षस जिस दिन हमारा नाम सुनते ही डर के भागते थे, आज इतने शक्तिशाली हो गए कि हम उनको देख के डर के भागना पड़ रहा है। क्या उपाय है? क्या करें कि उनके सामने हम खड़े भी नहीं हो सकते हैं? कैसे इतना शक्तिशाली हो गई? तो बृहस्पति कहते हैं कि भृगुवंशीय जो ब्राह्मण लोग हैं वे उन राक्षसों को समर्थन दिया है, और उन ब्राह्मणों के द्वारा जो विश्वजीत यज्ञ कराया गया है उस यज्ञ से उनको विशेष शक्ति की प्राप्ति हुई है, विशेष अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति हुई है। उस यज्ञ के द्वारा बलि महाराज विशेष शक्तिशाली हो गए हैं। यदि आप इस समय उन राक्षसों से लड़ने जाओगे तो आपका पराजित सुनिश्चित है, आपका वध होना भी सुनिश्चित है। इसलिए मेरी आज्ञा ये है कि आप सभी देवताओं को लेकर के स्वर्ग को छोड़ के कहीं छुप जाओ, अंतरिक्ष में जाकर के कहीं छुप जाओ। अब भैया गुरु का निर्देश है, बृहस्पति जी का निर्देश है। इंद्र ने सारे देवताओं के साथ स्वर्ग को छोड़ दिया और गुप्त रूप से उन्होंने अंतरिक्ष में कहीं कहीं जाकर के छुप गए। अभी अपने पुत्रों की ऐसे दुर्दशा को देख करके माता अदिति बड़े दुखी हुए कि मेरे पुत्र इतना सुख में स्वर्ग का साम्राज्य का भोग करते थे, लेकिन अचानक क्या हो गया कि उनको अपने घर बार सब कुछ छोड़ करके और कहीं छुप के रहना पड़ रहा है। ऐसी अवस्था में हुई जब उनके साथ कश्यप ऋषि भी नहीं थे, देवताओं के पिता कश्यप ऋषि भी उनके साथ नहीं थे। कहाँ गए थे? वे तपस्या करने के लिए गए थे। अदिति माता को तो इतना दुख हुआ, वे खाना पीना सोना सब कुछ बंद कर दिया, बड़े उदास रहने लगी। किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है, शरीर इतना क्षीण हो चुका है। तो माता अदिति बड़े उत्सुकता से अपने पति कश्यप ऋषि के वापस आने के लिए प्रतीक्षा करने लगती है। लंबे समय के बाद जब कश्यप ऋषि तपस्या समाप्त करके वापस आए तब उन्होंने यहाँ पर अपनी पत्नी की ऐसी अवस्था को देख करके उसका कारण पूछते हैं, और ऐसी दुर्घटना को, ऐसी घटना को सुन करके कश्यप ऋषि कहते हैं कि देवी, अवश्य आपने किसी ब्राह्मण का अनादर किया होगा, किसी अतिथि का अनादर किया होगा, जिसके कारण ऐसी अशुभ घड़ी उपस्थित हुई है। लेकिन अदिति माता कहती है, इधर राक्षस हमारे पुत्रों के राज्य को छीन करके राजत्व कर रहे हैं, और हमारे पुत्र कहीं छुप छुप कर कितना कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और आपको यहाँ किसी अतिथि की पड़ी हुई है।
छोड़ो उसको, मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी, आप कुछ भी हो, मेरे पुत्रों के उस स्वर्ग को पुनः उनको दिला दो, राक्षसों को भगा करके मेरे पुत्रों के साम्राज्य को वापिस ले आइए। और जब तक मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त नहीं हो जाता, तब मैं ऐसे रोती रहूंगी, ऐसे पानी खाना पीना भी छोड़ दूंगी, जीवित भी नहीं रहूंगी। कश्यप ऋषि सोचते हैं, अरे अदिति कभी इस प्रकार का मान तो मेरे साथ नहीं किया, आज इतना मानी कैसे हो गई? कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया अदिति ने मेरे साथ, आज इतना भी मान क्यों कर रही है? अवश्य इसमें भगवान का ही कुछ इच्छा है, अवश्य। कश्यप ऋषि थोड़ा समझाने के लिए प्रयास करते हैं कि देवी, आप इस प्रकार मोहित क्यों हो रहे हो? ये तो अनित्य संसार है, और यहाँ अपना पराया समझ करके किसी को अपना मित्र, किसी को अपने शत्रु मान रही हो, देवता लोगों को अपना पुत्र मान रही हो, अपना मित्र मान रही हो, और राक्षसों को अपना। वे राक्षस भी तो तुम्हारे ही बहन के पुत्र है, तुम्हारे ही बहन के संतानें हैं। इसलिए कब से तुम्हारे मन में ऐसे द्वैत दर्शन होने लग गया है? कब से तुम ऐसे माया में मोहित होने लग गए हो? वास्तव में व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु होता है, उसका शत्रु और दूसरा कोई नहीं है। और ये मानव जन्म तो भगवान का भजन करने के लिए है। हम लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, तब जाकर के ऐसा द्वैत भाव आता है, तब जाकर के ऐसा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है। अदिति माता कहती है, भगवान अभी मेरा हृदय में जो क्रंदन चल रहा है, अभी ठीक है, आपका जो उपदेश बहुत अच्छा है, आप उपदेश देते रहिए, लेकिन जो उपदेश आप दे रहे हो इस कान से जाके इधर निकल रहा है। मेरे हृदय का जो वेदना है उसको आप सुनाई नहीं दे रहा है। आप मेरे पुत्रों के साम्राज्य को जब तक वापिस नहीं करोगे, तब तक आप मुझे कितना भी उपदेश दो, मैं प्रसन्न नहीं होंगी, मैं कभी भी खुशी नहीं होंगी। तो कश्यप ऋषि सोचते हैं कि चलो इसमें ही भगवान का कुछ इच्छा है, तभी मेरी इतना आज्ञाकारी थी अदिति, आज अचानक ऐसे हट कर रही है। तो भगवान की इच्छा समझ करके और देवताओं की सहायता के लिए भगवान कुछ विशेष लीला करना चाहते हैं, यहाँ अपने पुत्र के रूप में प्रकट होना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अदिति को कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारे इतना प्रबल इच्छा है तो तुम्हारे पुत्रों को पुनः स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा, लेकिन तुमको 12 दिन तक एक व्रत करना पड़ेगा। कौन सा व्रत? बोलते केशव तोषणी व्रत, जिसको पायो व्रत भी कहा जाता है। केशव को प्रसन्न करने के लिए एक व्रत होता है। यहाँ वहाँ के लिए तो 12 दिन है, हमारे यहाँ के लिए 12 वर्ष है। बोलते 12 वर्ष तक मनुष्य को उस प्रकार का व्रत रखना पड़ेगा। और भगवान केशव के अलावा तुम्हारे इच्छा को पूरा और कोई नहीं कर सकता है। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की इच्छा के सिवा अभी पुनः उनके पुत्रों के स्वर्ग के राज्य को प्राप्त हो सके। वहाँ पर जयदेव गोस्वामी ने क्या लिखा है कि छलयति विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन पद नख नीर जनित जनत पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश है। तो क्या आविर्भूत होंगे तो भगवान वामन देव। और कश्यप ऋषि बोल रहे कि केशव व्रत करना है, तो भगवान केशव में और वामन
ये क्या दो अलग अलग है? एक ही तत्व है, एक ही भगवान है। औपचारिक रूप से उनकी लीला अलग अलग हो सकता है, लेकिन तत्व केशवधृत वामन रूप। वही केशव ने ही वामन रूप धारण किया। तो जो भी है, कश्यप ऋषि के निर्देश के अनुसार माता अदिति ने वो पयोव्रत धारण किया। केशव तो शनि व्रत प्रारंभ किया। भगवान स्वयं माता अदिति के सम्मुख प्रकट हुए और उनको आश्वासन दिया कि सटीक समय में, उचित समय में वे उनके पुत्र के रूप में प्रकट होकर उनके सभी इच्छा को पूरी करेंगे। आज के दिन में, भाद्र मास के द्वादशी के दिन, अभिजीत नक्षत्र में बड़े ही शुभ क्षण में भगवान अदिति माता के गर्भ में शंख चक्र गदा पद्म के साथ प्रकट होते हैं। बोलो भगवान श्री वामन देव की। पहले तो भगवान कश्यप ऋषि के हृदय में प्रकट हुए। तो कश्यप ऋषि ने दीक्षा के माध्यम से अदिति को वो दिव्य तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं और भगवान वहीं अदिति माता के हृदय में पहले प्रकट होकर के फिर उनके गर्भ में ज्ञान के द्वारा, दीक्षा रूपी ज्ञान के द्वारा अदिति माता के हृदय में प्रकट होने के बाद वे गर्भ में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं, अब ब्रह्मा देवताओं के सब देवता ने अनुभव किया कि अब भगवान अदिति माता के गर्भ में स्थित है। इसलिए सारी देवता आकर के वहाँ अदिति माता के गर्भ की स्तुति करते हैं। बड़े सुंदर स्तुति है, बड़े सुंदर स्तुति है। फिर कभी उसको श्रवण करेंगे। अभी कश्यप ऋषि और माता अदिति देखते हैं कि जैसे ही भगवान उनके सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, विशाल रूप में, लेकिन साथ साथ वे अति चमत्कारिक रूप से एक बटु वामन के रूप में अपना छोटे से रूप धारण किया। और वे वामन भगवान के इतना सुंदर रूप को देख करके कश्यप ऋषि और माता अदिति बड़े आनंद से उनको अपने गोद में उठा करके, बोलते बड़े बच्चे के प्रति जैसे स्नेह होता है, ऐसे स्नेह से उनको प्यार करने लगी। उनके प्रेम में उनके स्नेह अभिभूत होने लगी। अभी भैया बच्चा हुआ है तो उसका जन्म संस्कार हुआ, शुद्धिकरण अनुष्ठान होता है, ऐसा तो शास्त्र में निर्देश है, सभी पालन किया गया। भगवान वामन देव का उपनयन संस्कार जब हुआ, सभी देवता लोग वहाँ पधारे थे। तो वहाँ संस्कार में सूर्यदेव भगवान ने उनको मंत्र प्रदान किया था। बृहस्पति ने उनको यज्ञोपवीत भेंट दिया। कश्यप ऋषि ने उनको कमरबंद दिया। धरती माता ने बैठने के लिए मृग का चर्म प्रदान किया। और चंद्र जो कि वनों के राजा है, उन्होंने उस बटु वामन को एक ब्रह्मचारी का दंड होता है, उसको ब्रह्मदंड कहते हैं, वो प्रदान किया। माता अदिति ने अपने छोटे से लाल को कमर में कोपिन बांध करके कोपिन पहना दिया। कोपिन बसन बोलते हैं ना उसको, वो पहनाया। स्वर्ग के राजा इंद्र ने एक छत्र प्रदान किया, छता। भगवान ब्रह्मा ने उनको कमंडलू दिया और सप्त ऋषियों ने कुश घास का एक सुंदर आसन प्रदान किया और सरस्वती देवी ने रुद्राक्ष की माला प्रदान किया और कुबेर ने भिक्षा के लिए एक पात्र दिया और माता भगवती ने उस पात्र में भिक्षा प्रदान किया। देखो, होता ना, जैसे उपनयन संस्कार होता है तो ब्राह्मणों को भिक्षा के लिए जाना पड़ता है, भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं सभी। जब दीक्षा होता है, उपनयन संस्कार होता है, हम लोगों का भी होता है। इसे जिस दिन उपनयन संस्कार होता है, हम लोग भिक्षा करने जाते हैं और भिक्षा में जो मिलता है उसको ला करके गुरु चरणों में समर्पित करते हैं। तो उस प्रथा का पालन करते हुए भगवान वामन देव ने
भिक्षा मांगने के लिए अपने दंड कमंडलू छाता लेकर के निकल पड़े। कहाँ गए? बलि महाराज के वहाँ पर। बलि महाराज उस समय नर्मदा के तट पर, जहाँ भृगुकच्च तीर्थ है, वहाँ पर उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ अनुष्ठान किया था। और उनका संकल्प था कि यज्ञ अनुष्ठान जब तक चलेगा, जितने भी ब्राह्मण आएंगे, मेरे से जो कुछ भी याचना करेंगे, भिक्षा मांगेंगे, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, संकल्पबद्ध हूँ कि मैं उनको वो दान दूंगा। संकल्प था उनका। भगवान वामन देव अपने छाता पकड़े हुए हैं और चल रहे हैं। वो इतनी बटू है, इतना छोटे हैं, जब छतरी पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि छतरी ही चल के आ रहा है। छतरी में बोल बिल्कुल ढक जाते थे, दिखते नहीं थे कि उनके चरण में नहीं दिखता था, तो दूर से देखने में लगता कि छतरी चल रहा है। ब्राह्मणों ने दूर से देखा, अरे भैया ये छतरी अपने आप कैसे चल सकता है, जरूर कोई पकड़ा होगा। तो उन्होंने भाग भाग करके पास में आके देखते, अरे एक ब्राह्मण लड़का, छोटा सा ब्राह्मण लड़का, बड़े तेजियान है, वो इतना बड़ा छतरी पकड़ के चल रहा है। क्या है कि जो ब्राह्मण सबसे पहले यज्ञ मंडप पे पहुंचेगा, यज्ञ स्थली पहुंचेगा, उसको अधिक दान मिलता है। इसलिए ब्राह्मणों में लगा है कि कौन आगे जाएगा। तो उन्होंने कहते, बटू तू तो बटू है, पीछे रह, सबसे पीछे आना तू, हम आगे जा रहे हैं। और जितना जल्दी जल्दी चलने को प्रयास करते ब्राह्मण लोग, भगवान के माया से वामन देव आगे चले जाते हैं और वे सब पीछे हो जाते हैं। ब्राह्मणों को हतप्रभ कर दिया भगवान वामन देव ने, चकित कर दिया। कैसा तेज है, जैसे वहाँ यज्ञ मंडप के पास पहुँचते, वहाँ तो विशाल यज्ञ मंडप, वो अग्नि का जितना भी तेज था, भगवान वामन देव पहुँचने के बाद अग्नि का तेज भी वहाँ फीका पड़ गया। वहाँ के में जितने भी लोग थे, कोई समझ नहीं पाया कि इतना तेजियान ये छोटे से ब्राह्मण बालक कौन है। उनके इतना तेज को देख करके, इतना प्रभाव को देख करके, जो विशाल विशाल बड़े बड़े वहाँ विद्वान ब्राह्मण बैठे थे, सभी खड़े हो गए। सभी ने उनको विशेष सम्मान दिया, आसन प्रदान किया, स्वागत किया। विधि विधान से बटू वामन का वहाँ पूजन होता है। बाद में बलि महाराज ने वो बटू ब्राह्मण से कहता है कि हे भगवान, आपका हम मेरे इस यज्ञ स्थली में पहुँचना मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। मैं जानता नहीं आप कौन हो, लेकिन आपके ऐसे तेजवान स्वरूप को देख करके मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ आपको ही समर्पित कर दूं। जो भी है मेरा अहो भाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। हे भगवान, आपका जो कुछ भी मांगने का इच्छा है आप मांगो। आपकी जो इच्छा है, धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, राज्य चाहिए, जो इच्छा है मांगो। हो सकता है आप बटू ब्राह्मण है तो आपको कोई विवाह करने के लिए लड़की नहीं देता होगा, तो मैं आपके लिए एक सुयोग्य कन्या भी प्रदान करूंगा आपके जैसा, आप चिंता मत करो, अब मांगो जो मांगना है। वे बटू ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज, मैं आपके जो पूर्वज है, आपके जो महान वंश है, उन पूर्वजों को मैं जानता हूँ। आपने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के वंश में जन्म लिया है। और आपके पितामह प्रहलाद महाराज, उनका तो क्या बताऊं, प्रहलाद जी का नाम लेने से ही तो जीव शुद्ध हो जाता है। और जहाँ तक आपके पिता की बात रहा, विरोचन, वो तो ऐसा इतना बड़ा दानी थे कि जो कुछ दान देने का उन्होंने संकल्प लिया वो हमेशा पूरा ही किया, अपने संकल्प में कभी भी असफल नहीं हुए हैं। और आपके गुण तो मैं सुनते सुनते आ रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही गुणी हैं कि आप जो वचन देते हैं अपने वचन से
कभी पीछे हटते नहीं है। इसलिए महाराज ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे केवल त्रिपाद भूमि दे दीजिए, बस 3 पग भूमि, मैं वही मांगता हूँ। बलि महाराज सुनते हैं 3 पग भूमि, एक तो आप इतने बटु है और आपके चरण इतने छोटे छोटे हैं, उसमें भी 3 पग भूमि। बलि महाराज मुस्कुराते कहते हैं कि आपने मेरे पूर्वजों के विषय में जो वर्णन किया उसको छून करके तो मेरा अभी छाती फूल गया है कि मेरे पूर्वज ऐसे थे। यद्यपि उनके बारे में मुझे विशेष कुछ पता नहीं था, लेकिन उनके विषय में आपके मुख से सुन करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पूर्वज ऐसे थे। लेकिन मैं निराश हूँ कि मैं सोचता था कि आप कुछ विशेष वस्तु का मांग करने आए हैं, ऐसे तुच्छ चीज 3 पग भूमि, वो भी आपके छोटे छोटे बटु कदमों से मापे हुए 3 पग भूमि। आप शायद मुझे नहीं जानते हैं, मैं अभी तीनों लोकों के स्वामी हूँ। मैं चाहूँ तो आपको ये जो एशिया है, जम्बू द्वीप है, उसको प्रदान कर सकता हूँ, उसको दे सकता हूँ। पर मुझे भिक्षा करने के बाद फिर आपको और कहीं भिक्षा करने के लिए जाना पड़े, ये तो मेरा अपयश है, ये तो मेरा अपमान है। इसलिए हे बटु बामन, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता, अनुरोध करता हूँ कि आप पुनर्विचार करिए, आपको क्या चाहिए। बामन भगवान कहते हैं, बलि महाराज मैं जानता हूँ कि आप तीनों लोगों के स्वामी हो और आप मुझे बहुत कुछ दे सकते हो, किंतु मैं तो ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण तो इज्जत प्राप्य संतुष्ट रहता है, जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट रहने वाला होता है। और यदि ब्राह्मण अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखते हुए विषयों की इच्छा रखे तो वे ब्राह्मण का जो तेज है वो नष्ट हो जाता है। इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो वामन भगवान कहते हैं, आज चलो आपकी इच्छा से आज आप मुझे जो है जम्बूद्वीप प्रदान कर दिया, ठीक है, काल मैं फिर सारी पृथ्वी चाहूँगा। आज जम्बूद्वीप का आधिपत्य मुझे दे दिया तो काल मेरा इच्छा होगा कि मुझे सारी पृथ्वी चाहिए, उसके आगे इच्छा रसातल चाहिए, फिर स्वर्ग चाहिए, फिर ब्रह्मा के पदवी तक चाहिए। कहाँ कहाँ तक मैं कामना करता रहूँगा, कामना का कभी अंत नहीं है। इसलिए महाराज आपसे मैं ज़्यादा कुछ प्रार्थना नहीं करता हूँ, आपके द्वारा जो दान के रूप में मुझे 3 पग भूमि मिलेगा, मैं उसी से ही परम संतुष्ट हो जाऊँगा। मुझे नहीं चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना रसातल चाहिए, ना ब्रह्मलोक चाहिए, नहीं चाहिए। तो उस यज्ञ मंडप में राक्षसों का जो गुरु है शुक्राचार्य, वे उपस्थित थे। शुक्राचार्य समझ गए कि भैया ये बटु ये और कोई नहीं है, साक्षात भगवान ही बटु ब्राह्मण के रूप में यहाँ पधारे हैं और त्रिपाद भूमि के रूप में इन्होंने मेरे शिष्य बलि महाराज से छल करके ये त्रिभुवन उनसे ले लेंगे। तो शुक्राचार्य ने अपने शिष्य, गुरु वैसे शिष्य वत्सल होते हैं, कुछ भी हो जाए हैं, शिष्य के प्रति तो प्रेम होता ही है। तो अपने शिष्य के कल्याण चाहते हुए उन्होंने कहा, बलि महाराज ये जो छोटे से बोने सा ब्राह्मण है तुम इसको नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ ये कौन है। ये स्वयं भगवान विष्णु है। यहाँ क्यों आए हैं? उन देवताओं के इच्छा को पूर्ति करने के लिए ही वे तुमसे दान मांगने आया है। ये त्रिविक्रम ये 3 पग भूमि मापने के नाम से तुम्हारे तीनों लोगों को छीन लेगा। तुम कहाँ रहोगे, क्या करोगे? तुम्हारे से धन भी छीन जाएगा, सब कुछ छीन जाएगा। और बिना धन के तुम कैसे धर्म का कार्य करोगे, धर्मार्थ कर्तव्य कैसे पालन करोगे?
इसलिए एक पग में तो ये संपूर्ण आकाश को माप लेगा, दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी को माप लेगा, तीसरे पग देने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरी बात मानो, मुकर जाओ, इसको एक पग भी भूमि मत दो। अपने गुरु के बात को सुन करके बली महाराज कहते हैं, गुरुदेव मैंने एक ब्राह्मण को वचन दिया है, और यदि आप कहते हैं कि वे भगवान हैं और मैं उनको दान में कुछ ना दूं, तो गुरु तो हमें तो अपने शिष्य को भगवान के सेवा में लगाता है, भगवान के भजन में लगाता है। यदि गुरु भगवान के सेवा में शिष्य को वंचित करता है और अपने सेवा में लगाना चाहता है, तो वो गुरु को त्याग कर देना चाहिए, वर्जन कर देना चाहिए। और आप जो बोलते हैं कि भगवान है, तो भगवान है तो यदि मैं अभी मुकर भी जाऊं, देने के लिए मना भी कर दूं, तो भी तो सर्वसमर्थ है, वो तो वैसे ही बलपूर्वक छीन के ले लेंगे। भगवान ऐसे उद्देश्य लेकर के आए हैं कि बलि से संपूर्ण साम्राज्य को छीन करके लेना है। यदि मैं मुकर जाऊं भी तो वे अपने बलपूर्वक ले लेंगे, क्योंकि वे सर्वसमर्थ है, उनके आगे कौन क्या कर सकता है। इसलिए मैं वचन दे चुका हूं, मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता हूं, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं। और यदि वे छोटा सा बटु ब्राह्मण भगवान है, तो मुझे दान देने के लिए उनसे श्रेष्ठ योग्य पात्र और कौन हो सकता है। ऐसा योग्य दान देने वाला, दान ग्रहण करने वाला कौन हो सकता है। शुक्राचार्य ने बहुत प्रयास किया अपने शिष्य को समझाने बुझाने के लिए। बोलते हैं, देखो बलि, ऐसा कुछ परिस्थिति होता है, धर्म की यदि हानि हो रहा है और धन की वहाँ अपव्यय हो रहा है, तो धर्म और धन की रक्षा करने के लिए आप जो है वहाँ झूठ बोल सकते हो, बोलना पड़ता है, नहीं तो धर्म की रक्षा नहीं होगी, धन की भी रक्षा नहीं होगी। जैसे यदि कोई धनी व्यक्ति सब जगह में ये ढिंढोरा पीटता रहे कि मैं इतना धनी हूँ, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतना सोना है, इतना पैसे है और अमुक जगह में रखा हूँ, तो क्या वो सुरक्षित रह सकता है। चोर डाकू, और आजकल तो भैया क्या वो इनकम टैक्स वाले हैं, सेल टैक्स वाले भाग भाग के जाएंगे, सब धन छीन लेंगे। तो इसलिए यदि किसी का धन सुरक्षित नहीं है, धर्म सुरक्षित नहीं है, तो शुक्राचार्य कहता है कि वहाँ झूठ बोलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल दो। एक उदाहरण देते हैं कि यदि कोई एक दुष्ट व्यक्ति एक सती स्त्री के सतीत्व को नष्ट करना चाहता है और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा है, वे सती स्त्री जाकर के कहीं छिप जाती है और एक दूसरा व्यक्ति देखता है कि वो स्त्री आकर के वहाँ छिप गया है, तो उस स्त्री का पीछा किया हुआ वो दुष्ट व्यक्ति उस व्यक्ति को पूछता है कि इधर से एक स्त्री गया, तुमने देखा। उसने देखा है कि वहाँ छुपा है, तो क्या वो सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए। वहाँ झूठ बोलना धर्म है और सच बोलना अधर्म है ऐसे परिस्थिति में। इसलिए सभी परिस्थितियों में सच नहीं बोला जाता है। इसलिए बोल दो, झूठ बोल दो, उसमें क्या है कि मैं गलती से वो आपको बोल दिया, अब मैं नहीं दे सकता हूँ, जाओ बोल दो। शुक्राचार्य कितना भी समझाए बुझाए, बलि महाराज अपनी वचन से पीछे हटने वाले नहीं है। तो शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर के उनको शाप दिया, जाओ तुम्हारा संपूर्ण श्री सौंदर्य नष्ट हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण ऐश्वर्य नष्ट हो जाए।
बलि महाराज सोचते हैं, गुरुदेव आप जिसको ऐश्वर्य समझते हो वास्तव में वो ऐश्वर्य नहीं है, वो तो वैसे भी अभी जो है भगवान ले ही लेंगे, लेकिन उसके बाद जो ऐश्वर्य मुझे मिलेगा, भगवान के पाद पद्म जो ऐश्वर्य मिलेगा, वो किसी के श्राप से नष्ट होने वाला नहीं है, देते रहो जितना श्राप देना है। बलि महाराज ने अपने गुरुदेव के श्राप देने के बाद भी वे अपने वचन से कभी डगमगाए नहीं। वे दान देने के लिए संकल्प लिया, संकल्प लेने के उन्हें कमंडलू उठाया और कमंडलू से ऐसे ही जैसे जल डालने लगे, शुक्राचार्य को अपने शिष्य के ऐसे मूर्खता को देखकर सहन नहीं हुआ और उन्होंने शिष्य वात्सल्य के कारण उस कमंडलू के नल में जा कर के छुप गए और उसके नल को पानी गिरने से बंद कर दिया। तब बलि महाराज बार बार पानी गिराने को प्रयास कर रहे हैं, हाथ में संकल्प लेने के लिए, पानी गिर ही नहीं रहा है। तो वहाँ यज्ञ कुंड में जो तिनके होता है, धूप का तिनका, एक तिनका उठाया और उसमें बार बार ऐसे ऐसे साफ किया ताकि पानी आ जाए। लेकिन उस तिनका जहाँ लगा वहाँ शुक्राचार्य का आँख था ऐसे करके, भैया रे आँख में तिनका जोर से घुस गया, वो बेचारे अंधे हो गए। इसलिए कान्हा शुक्राचार्य के नाम से भी बोलते हैं, ऐसे बोल करके शुक्राचार्य जी के चरण में कभी अपराध नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि उन्होंने अपने शिष्य वात्सल्य के कारण ऐसा आचरण किया है, इसमें शुक्राचार्य को निंदा नहीं करना चाहिए, दोष नहीं देना चाहिए। अभी भैया बलि महाराज का पत्नी का नाम था विंध्यावली और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रत्नावली। तो वे छोटे से सुंदर से प्यारे से वो बटु बामन को देख करके रत्नावली के हृदय में माँ का जैसे वात्सल्य भाव आता है, ऐसा भाव आया। हाँ, इतना छोटा सा शिशु है, मैं उसको अपने गोद में बिठा करके अपने स्तनपान कराऊं, उसको चुंबन दूं, ऐसा इच्छा हुआ उनका। जैसे ही बलि महाराज ने हाथ में जल लेकर के भूमि दान देने का संकल्प लिया, तब भैया वे छोटे से बटु ब्राह्मण अपना आकार इतना विशाल बढ़ाने लगे कि देखते देखते विशाल त्रिविक्रम हो गए। पूरे नभमंडल, पूरे आकाश मंडल को आच्छादित करते हुए उनका एक पग, एक चरण व्याप्त हो गया। बोलते हैं तीनों लोकों में, तीनों लोकों का अतिक्रमण करते हुए उनका एक पग, एक चरण जो है सीधे सत्यलोक तक पहुंचा। भगवान के चरणों को देख करके वहाँ सत्यलोक में ब्रह्मा जितना भी देवता में बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के चरणों का वहाँ पूजन किया, आराधना, भगवान के चरणों का वहाँ अभिषेक किया। अभी वामन देव ने बलि महाराज को दूसरे पैर के लिए भूमि मांगते हैं और दूसरे पैर में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी लोक को आच्छादन कर दिया। वामन देव कहते भैया एक पैर में तो मैंने पूरे भूम मंडल को, पूरे आकाश मंडल को व्याप्त कर लिया, दूसरे पग में संपूर्ण भूमंडल को व्याप्त कर लिया। अब 3 पग भूमि मांगा था, अब तीसरे पग भूमि पैर में कहाँ रखूँगा बताओ। तुम वचन दिया कि 3 पग भूमि दूंगा, अभी तुम अपने वचनों से मुकर नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पिता परदादा कोई भी ऐसा नहीं मुकरा अपने वचनों से। अब बताओ तीसरा पैग कहाँ रखूँगा। बलि महाराज कहते हैं कि भगवान सब कुछ तो चला गया, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। मैं जो कमाया था त्रिलोकी चला गया, मैं उससे दुखी नहीं हूँ। दुखी तो मैं इसीलिए हूँ कि मैं अपना वचन पूरा करने में असमर्थ हो रहा हूँ, कि मैं आपके 3 पग भूमि देने का वचन दिया था और 1 पग भूमि में देने के लिए मेरे पास है ही, बचा ही नहीं कुछ।
तब भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि गरुड़ बलि को अपने पास में, गरुड़ पास में बांध दो। जैसे ही गरुड़ पास में बंध गया बलि महाराज, तब जितने भी उनके सेनापति थे, राक्षस थे, अनुयायी थे, सब क्रोधित होकर के भगवान वामन देव के ऊपर आक्रमण करने लगे, मारने के लिए प्रस्तुत होने लगे। तो भगवान वामन देव के श्री अंग से नारायणी सेना प्रकट होकर के उन राक्षसों से लड़ने लगे, राक्षसों के को विनाश करने लगे। तो बलि महाराज ने भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान, आपके अधीन तो मैं हो चुका हूं और मेरे अनुयायियों को मार करके क्या लाभ। और उन्होंने उन राक्षसों को समझाया कि देखो भैया, इस समय हमारा अशुभ का घड़ी है, इसलिए अभी परिणाम में अशुभ होगा, तुम लोग शांत हो जाओ, लड़ाई झगड़ा करो मत। तो वामन देव ने बलि महाराज को कहते हैं अपने पास बुला करके कि बलि, तुम्हारे वंश में किसी राजा ने आज तक किसी ब्राह्मण को वचन दे करके उसको नहीं तोड़ा है, अपने वचन को नहीं तोड़ा है। तुम मुझे एक पग एक कदम भूमि क्यों नहीं दे रहे हो? तुम तो धार्मिक हो, फिर भी अधार्मिकों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? बलि महाराज की जो पत्नी विंध्यावली थी, वे बड़े धर्मपरायणा थी, बड़े भक्तिपूर्ण भाव वाली थी। तो उसने अपने पति से कहती है, पतिदेव, आपके पास जो कुछ भी संपत्ति था आपने वो सब तो समर्पण कर दिया है। वास्तव में सब कुछ तो भगवान का ही था, आपका नहीं था कुछ। भगवान का था, भगवान ले लिया। आपका स्वयं का कुछ नहीं था। आपका स्वयं का कुछ है तो आप हो, इसलिए आप अपने आप को समर्पित कर दो। ये जो मिथ्या अभिमान है उसको समर्पित कर दो। अपने उस भक्तिमयी पत्नी के बात को सुन करके बलि महाराज बड़े संतुष्ट हुए, बड़े खुशी हुए और उन्होंने भगवान वामन देव से प्रार्थना करते, भगवान अब अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पे। बोलो भक्तराज श्री बलि महाराज की। भगवान वामन देव के नाभि कमल से तीसरा पैर निकला और बलि महाराज के मस्तक के ऊपर स्थापित कर दिया। क्या सौभाग्य है। अरे जो चरणों को प्राप्त करना, जिन चरणों को ध्यान करना बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र के लिए संभव नहीं है, जिन चरणों की सेवा को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, आज वही चरण बलि महाराज के मस्तक पे। आहा, क्या सौभाग्य है बलि महाराज का। बलि महाराज के उस भाग्य को देख करके भैया स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, बलि महाराज की जय जयकार होने लगी। बहुत प्रसन्न होकर भगवान वामन देव ने बलि महाराज को कहते हैं, बलि, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तक तो देने वाला दाता तुम था और मैं लेने वाला ग्रहीता था, लेकिन अब मैं देने वाला दाता हूँ और तुम लेने वाला ग्रहीता। जो तुम्हारे इच्छा मांगो, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ, जो तुम्हारे इच्छा मांगो। हमारे तरह जो कोई व्यक्ति, हमारे गुरुजी बोलते थे ना, हमारे तरह कोई व्यक्ति होता तो बोलते कि भगवान आपने जो लिया वो दोबारा वापस कर दो, यही बोलते। किंतु बलि महाराज ने क्या प्रार्थना किया कि हे भगवान, आपने अपने पाद पद्म जो मेरे मस्तक पे रखे हैं, ये पाद पद्म सदैव मेरे मस्तक पे ही विराजमान रहे और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भगवान से कभी भी सांसारिक धन संपत्ति की इच्छा नहीं करना चाहिए। बलि महाराज प्रसन्न होकर के भगवान वामन देव ने उनको सुतलपुरी का आधिपत्य प्रदान किया।
इसलिए उसको सुतल वैकुंठ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान वामन देव नित्य विराजमान रहते हैं। भगवान वामन देव ने अपने सुदर्शन चक्र को निर्देश दिया कि बलि महाराज किसी से वो लड़े झगड़ा नहीं करेगा, इसलिए उसके साम्राज्य को रक्षा करने के लिए तुम वहाँ स्थित रहे ना। अब बलि महाराज नित्य निरंतर भगवान वामन देव के चरणों की सेवा में नियुक्त है। उनको कोई टेंशन नहीं है कि कोई शत्रु आएगा, कोई मित्र आएगा, कोई ये युद्ध करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सुदर्शन चक्र उस सुतलपुरी का रक्षा कर रहे हैं। तो जो भी है पार्श्व एकादशी के दिन में वामन देव ने वो सुतलपुरी में बलि महाराज के आश्रम में अपने विग्रह की स्वयं स्थापना किया था। आप लोग जब सुतलपुरी जाओगे ना, तब वहाँ देखना, जाओगे ना, सुतलपुरी जाओगे ना, वैकुंठपुरी जाओगे हैं? क्योंकि सुतलपुरी भी वैकुंठ है, वामन वैकुंठ है। इसलिए बलि महाराज के चरित्र को आप लोग बार बार श्रवण करोगे, वामन देव के चरित्र को बार बार श्रवण करोगे, तो वामन देव पूछेंगे कि भैया मेरा 2 वैकुंठ है, एक सुतलपुरी में है और एक ऊपर वैकुंठ में है, कहाँ जाना चाहते हो, डिसाइड करो। हैं? इस प्रकार वामन देव ने एक रूप से हमेशा उस सुतलपुरी में बलि महाराज के पास निवास करते हैं, इसलिए वो वैकुंठ बन गया है। वामन देव का नित्य स्थान तो बन गया ही है। और दूसरे रूप में वे आनंद देव के रूप में क्षीर सागर में रहते हैं। ऐसा जो भी आज श्री जीव गोस्वामी जी का भी आविर्भाव तिथि है। अभी ठाकुर जी का शयन का समय हो गया है। कल समय मिले तो हम लोग जीव गोस्वामी प्रभु के अपराकृत चरित्रावली को श्रवण करें। वंशा कृपा सिंधु भी पतितानं पावन वैष्णव।